प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ की परिभाषा है, उनका अर्थ और प्रयोग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई एक्टिविटी है। श्री राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, यानी कि खुशियां मनाई। पिताजी जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा दिखाते हैं। तो ये होते हैं मुहावरे। चलिए पढ़ते हैं। भाषा को रोचक, आकर्षक व प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बातचीत। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे राम अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक रहा है, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि राम अपनी माँ की आंखों में मिट्टी डाल रहा है। इसका सही अर्थ है धोखा देना। ठीक है, मुहावरों का जवाब जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, मुहावरों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसकी क्रिया को लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल सकते हैं। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। नीचे कुछ मुहावरे अर्थ तथा वाक्य प्रयोग तथा प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मुहावरे प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं, जैसे घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। कक्षा में प्रथम आने पर रघु के घर वालों ने घी के दिए जलाए। कमर कसना, तैयार होना। सैनिक आतंकवादी से लड़ने के लिए कमर कसे खड़े हैं। आगे है जान में जान आना, राहत मिलना। प्यास के मारे बुरा हाल था, पानी मिलते ही सबकी जान में जान आ गई। आंखें फटना, हैरान होना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर मेरी तो आंखें फट गई। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। कबड्डी के खेल में सुमित को स्वर्ण पदक मिला, वो उसे पाकर फूला न समाए। काम तमाम करना, मार डालना। बिल्ली ने क्षण भर में ही कबूतर का काम तमाम कर दिया। पेट दिखाना, हार मानना। तात्या टोपे की वीरता देखकर अंग्रेज सेनापति पेट दिखाकर भागा। आंख का तारा, बहुत प्यारा। अमित अपने माता पिता की आंख का तारा है। गांठ का पक्का, कंजूस। सुरेश पाल गांठ का पक्का है, वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। नीता से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वह तो अक्ल की दुश्मन है। दम तोड़ना, मर जाना। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। लक्ष्मीबाई ने कानपुर की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। गले लगाना, बहुत प्यार करना। जब मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया तो शिक्षिका ने मुझे गले लगा लिया। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल बस दुर्घटना हुई, लेकिन सभी यात्री बाल बाल बच गए। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। हाथी के करतब देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर है लोकोक्तियां या कहावतें। ठीक है, मुहावरे होते हैं और ये लोकोक्तियां। लोकोक्तियां मतलब जनसाधारण में प्रचलित बातें तथा कहावतें लोकोक्तियां कहलाती हैं। लोकोक्तियों का कभी तो साधारण अर्थ होता है और कभी सांकेतिक अर्थ होता है। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। ये लोगों के चिरकालीन अनुभवों के आधार पर बनती हैं तथा इनका वास्तविक जीवन में भी सटीक अर्थ होता है। और लोकोक्तियों को हम कहावत भी कहते हैं। यानी कि लोकोक्ति का प्रयोग अपने कथन को पुष्ट करने या प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी जा रही हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति। भोला बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी को स्वयं पर शक रहना। सभी बच्चे चुपचाप परीक्षा दे रहे थे, परंतु सुमित इधर उधर देख रहा था। तभी शिक्षिका समझ गई कि जरूर चोर की दाढ़ी में तिनका है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। अंकित से कोई भी बात नहीं करता, फिर भी वो अपनी सलाह देता रहता है। उसकी ऐसी आदत देखकर सही कहते हैं, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय कर्म। जज ने न्याय करते समय किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। खोदा पहाड़, निकली चुइयां, मेहनत अधिक, लाभ कम। रोहन अपने गृह कार्य की बहुत प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसे 10 में से 3 ही नंबर मिले। इसे कहते हैं खोदा पहाड़, निकली चुइयां। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। आजकल गरीबों को कोई नहीं पूछता, इस युग में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। सुरेश परीक्षा के समय तो मौज मस्ती करता रहा और परीक्षा में फेल हो गया, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हारने पर क्रोध दिखाना। मिताली खेल प्रतियोगिता में हमेशा दिशा को हरा देती थी। इस बार आभा ने उसे हरा दिया तो वह अपना गुस्सा दूसरों पर उतार रही है। उसका तो वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।